गीतारसामृतमिदं यः पठेत् शृणुयादपि श्रीमत्कृष्णप्रसादेन प्राप्नोति परमं पदम्। गीतारसामृतमिदं योऽर्पयत्येव सादरं कार्याणि तस्य सिद्ध्यन्ति श्रीकृष्णश्च प्रसीदति। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चतुर्थ इकाई श्रीमद् भगवद गीता का 12 अध्याय अध्ययन इस पर चर्चा करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के वैशिष्ट्य को समझेंगे। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता महर्षि व्यास द्वारा लिपिबद्ध और भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई हुई गीता है। यह महाभारत का अद्भुत ग्रंथ है। यह वेद और उपनिषद का सार है। इसीलिए चाहे द्वैती हो, अद्वैती हो, विशिष्टाद्वैती हो, शुद्धाद्वैती हो, सभी इस पर मुग्ध हैं। चाहे शंकराचार्य जी हों, मध्वाचार्य हों, निम्बार्काचार्य हों, कोई भी आचार्य हो, सभी गीता की ओर आकृष्ट हैं और सबने अपनी अपनी दृष्टि से इस पर व्याख्या की है। विनोबा हो, गांधी हो, अरविंद हो, राधा कृष्णन हो, सभी गीता की ओर आकृष्ट हैं। पौर्वात्य हो या पाश्चात्य हो, सभी लोगों को गीता ने अपनी ओर आकर्षित किया है। आखिर क्या कारण है कि गीता इतनी लोकप्रिय है? आज भी गीता जयंती हो, कार्यक्रम हो रहे हैं, अनेक कार्यक्रम गीता को लेकर आप देख रहे हैं, समाज में लोग कर रहे हैं। गीता अध्ययन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गीता अध्ययन केंद्र के नाम से एक बहुत बड़ा समूह इस समय समाज में चल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? गीता इतनी लोकप्रिय है, उसके ओर सब लोग आकृष्ट हैं। तो इसका एक ही समाधान हमें दिखाई पड़ता है कि यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह सभी समस्याओं का समाधान है, सभी का उपचार है। यह सर्वभूत हिते रतः का सिद्धांत है। यह निष्कामता का सिद्धांत है। यह स्थित प्रज्ञ एवं गुणातीत का सिद्धांत इसमें दिखाई देता है। इसमें अनासक्ति का सिद्धांत दिखाई देता है। इसमें ईश्वर और जीव, माया और प्रकृति का विवेचन है। इसमें ध्यान और उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति, इसका अद्भुत संगम इसमें दिखाई पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक सबसे सुलभ साधन है ईश्वर अर्पण। कोई भी व्यक्ति गीता के अध्ययन के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने में एक सहज सरल मार्ग का अनुभव करता है, क्योंकि गीता ईश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई हुई अद्भुत एक, आप भक्ति कह सकते हैं इसको, एक इस सरल मार्ग कह सकते हैं, एक साधना का केंद्र कह सकते हैं। इसीलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे युवा हो या वृद्ध, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी, गृहस्थी हो या विरक्त हो, राजा हो या रंक हो, सभी के गले का हार बनी हुई है गीता। आज़ादी के दीवाने गीता को हाथ में लेकर फांसी के फंदे पर झूलते नजर आए हैं। तो यह गीता का वैशिष्ट्य हम सब देखते हैं। गीता को प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक सभी लोग मानते हैं, जानते हैं, प्रासंगिक बनी हुई है। आप सबको यह श्लोक निश्चित रूप से कंठस्थ होगा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें क्या कहा कि सर्वोपनिषदो गावः, क्योंकि यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये वेद और उपनिषद का सार है, तत्व है, मर्म है। उसी को कवि इस पद्य में कह रहे हैं कि सर्वोपनिषदो गावः, कि जितनी उपनिषद हैं, आप कल्पना करिए कि जो हमारी उपनिषद ग्रंथ हैं, हमारे जो ज्ञान परंपरा है, 11 उपनिषद जिसमें मुख्य माने गए हैं, उन उपनिषदों में जो सार तत्व है वही गीता में प्रवाहित होकर के आया है। तो उपनिषद क्या है? गौए हैं।
है ना। कवि क्या कह रहा है, सर्वोपनिषदो गावः, उपनिषद क्या है, गौए हैं, और दोग्धा गोपाल नंदरा, जो गोपाल नंदन है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है, उसके दोग्धा हैं, है ना, गौए के दूध को दुहने वाले हैं। और पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, जो पार्थ हैं, पार्थ किसे कहते हैं, अर्जुन को, पृथा के पुत्र पार्थ, पार्थ जो अर्जुन हैं वो क्या है, उस दुग्ध के भोक्ता हैं, पान करने वाले हैं, उसका भोग करने वाले हैं। और दुग्धम गीतामृतम महत्, दुग्ध क्या है, तो कहा गीतामृतम, जो गीता रूपी अमृत है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई हुई जो गीता है, उनके द्वारा उपदिष्ट जो गान है, जो आज हमारे समक्ष पद्य रूप में है, वह ही उसका अमृत है, दुग्ध है। इस प्रकार से इस श्लोक में जो चर्चा हुई, वह चर्चा केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वह प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक उपदेश है। और हम सब पार्थ हैं। क्यों पार्थ हैं? क्योंकि जिस तरह से अर्जुन विषादग्रस्त होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, ठीक वही स्थिति आज हमारी है। हम भी किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, हम भी विषादग्रस्त होते हैं। तो हमारे लिए कौन सा मार्ग है जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके? तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। और हम क्योंकि पार्थ हैं तो हमारे उपदेशक भगवान श्री कृष्ण हुए, या फिर उस श्री कृष्ण द्वारा गाई हुई गीता का जो भी उपदेशक है, चाहे वो भागवत कथाकार हो, चाहे वो अध्यापक हो, माता पिता हो, जो भी उसका उपदेश दे रहे हैं वो आपके लिए उपदेशक है। वो एक तरह से श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में आपको समझा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि उपनिषद, यहाँ प्रश्न ये हो सकता है कि जब वेद हमारे समक्ष हैं, क्यों नहीं वेद सभी समस्याओं के समाधान है? वेद जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आदि ग्रंथ हैं, उन्हें भी हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और ये मानते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान उसमें है, बीज रूप में है। तो हम गीता की जब बात करते हैं तो प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वेद क्यों नहीं? तो इस पर आप विचार करें कि जो वेद हैं वो सबके लिए बोधगम्य नहीं है। वर्तमान समाज में जो वेद की भाषा है संस्कृत भाषा है, लेकिन लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत इसमें अंतर है। लौकिक संस्कृत बोधगम्य है, लेकिन वैदिक संस्कृत सद्यः बोधगम्य नहीं है। वेद की भाषा सबके लिए, जन सामान्य के लिए वर्तमान युग में उतनी साधारण नहीं प्रतीत होती। इसीलिए यास्क निरुक्त में लिखते हैं, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः ते असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। अर्थात प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि होते थे, जो श्रुति परंपरा से वेदों को स्मरण कर लेते थे, उनकी इतनी तीव्र मेधा होती थी कि एक बार सुना और उसको स्मरण कर लिया। उस समय लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं होते थे, इस तरह के साधन नहीं थे, इसलिए श्रुति परंपरा से वो सब स्मरण कर लेते थे। इसीलिए वेदों को श्रुति कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो वेद ग्रंथ थे वो साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों तक सीमित न रहें, अपितु उसके बाद जब समाज आगे बढ़ा, सात्विक प्रवृत्ति से अतिरिक्त तामसिक राजसिक प्रवृत्ति भी लोगों में आने लगी, उनकी मेधा थोड़ी क्षरण होने लगी, सद्यः स्मरण नहीं हो रहा है, शीघ्र समझ में नहीं आ रहा है, शास्त्र बोधगम्य में नहीं हो रहा है। इसीलिए वेदों के बाद ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, इन ग्रंथों का क्रमशः विकास हुआ। किस लिए विकास हुआ? ताकि इन ग्रंथों के माध्यम से हम वेद तक समझ सकें, वेद हमारे लिए इस तरह से बोधगम्य हो सकें। उसी क्रम में गीता हमारे समक्ष आती है, क्योंकि जब वेद हमें समझ में नहीं आए तो ब्राह्मणों ने समझाने का प्रयास किया। जब ब्राह्मण ग्रंथ हमें समझ में नहीं आए तो हमने आरण्यक ग्रंथों को पढ़ा। आरण्यक ग्रंथ भी जब हमारे लिए असहज हुए तो हमने उपनिषदों को पढ़ा। उपनिषद का सार ही गीता में उतरा। तो यदि हम गीता का अध्ययन करते हैं तो समझिए हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं और हम सीधे सीधे वेद का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वेद का ही सार क्या है? गीता है। उपनिषद का ही सार क्या है? गीता है। इसलिए दुग्धम गीतामृतम महत्,
इसीलिए कवि कह रहा है कि उपनिषद गौएं हैं और उनका जो दुग्ध है वो अमृत रूप में क्या है हमारे समक्ष, गीता है। तो उस गीता का अध्ययन करना एक तरह से वेद का ही अध्ययन करना है। वेद में जो कर्म का उपदेश दिया गया, वेद में जो समाज का उपदेश दिया गया, किस तरह से मनुष्य को व्यावहारिक रूप से बर्ताव करना है, समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हमें किस तरह से उसका एक समाधान निकालना है, ये सारी बातें हमको भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बताते हैं। इसलिए गीता हमारे लिए उपादेय है वर्तमान युग में। लेकिन गीता का ज्ञान प्राप्त करना भी सबके बस की बात नहीं। क्यों नहीं है? गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, वही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से विरहित है वो उस ज्ञान के तत्व को, मर्म को समझ नहीं सकता। पढ़ना और उसको समझना, इन दोनों में अंतर होता है। वही समझ सकता है जो उस कार्य में श्रद्धा रखता हो। ईश्वर की भक्ति में यदि श्रद्धा नहीं है तो हम मंदिर देवालय जा कर के बहुत कुछ करते रहें, लेकिन हम उसके प्रेम को नहीं पा सकते। लेकिन यदि हमारे अंदर श्रद्धा है तो हमें देवालय भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर भी बैठ के ईश्वर के स्नेह को पा सकते हैं। गीता का जो अध्ययन है वो केवल विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। प्रायः लोग पांडित्य प्रदर्शन में गीता का उपदेश तो देते हैं लेकिन उसके तत्व को समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए हम किसी सुंदर उपवन में जाएं और वहाँ पे सुंदर सुंदर फूलों को देखें, उसकी प्रशंसा करें, है ना, फल लगे हैं उनकी गणना करें, ये सब किया हमने, लेकिन फलों को यदि नहीं चखा, फलों को हमने उसका स्वाद नहीं लिया तो हम वंचित रह गए। हम अज्ञ हैं, विवेक शून्य हैं, क्योंकि जिस कार्य हेतु हम गए हैं, जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका अनुभव भी तो करें। ठीक उसी प्रकार जब हम गीता अध्ययन में आते हैं तो हमने गीता को जाना, समझा, पढ़ा, उसका आदि से लेके अंत तक पूरा पाठ किया, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं उतारा, उसके तत्व को नहीं समझा, उसके अंतःस्थल में छिपे हुए रहस्य को नहीं जाना, तो हमारा गीता अध्ययन निरर्थक है। और गीता की एक विशेषता और है, क्या कि वह काव्यात्मक है, लेकिन उस काव्यात्मकता के साथ साथ, उस पद्यात्मकता के साथ साथ गीता में दो मित्रों का संवाद है। यहाँ पर जो अर्जुन और कृष्ण हैं वो मित्र भी हैं। उन दो मित्रों का यहाँ पर आपको संवाद दिखाई पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वह संवाद है इसलिए रोचक हो जाता है, मनमोहक हो जाता है, हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, बोधगम्य होने लगता है। क्योंकि गीता केवल शुष्क तर्कों का सन्निवेश नहीं है। गीता क्या है? एक उपदेश भी है, आदेश भी है, और केवल उपदेश और आदेश नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक दर्शन है। गीता मानव को केंद्र में रख करके मानव के कल्याण के लिए निहित की गई है। और वो जो दो मित्र संवाद करते हुए हमको गीता में दिखाई दे रहे हैं, वे दो मित्र दोनों क्षत्रिय हैं, लेकिन अर्जुन की ऋजुता है, सरलता है कि वो श्री कृष्ण की महानता देख करके उनको गुरु रूप में स्वीकार करता है, और श्री कृष्ण भी अर्जुन की सरलता को देख करके, उसमें शिष्यत्व भाव देख करके उसको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। और इसी गुरु और शिष्य की जो ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है वो हमें गीता के रूप में मिलती है। अर्जुन को श्री कृष्ण, आप जानते हैं कि दिव्य दृष्टि देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो उसको, नर को नारायण के दर्शन करा सके। और अर्जुन भी श्री कृष्ण के माध्यम से एक विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। सिंधु में बिंदु होता है, लेकिन बिंदु में भी सिंधु के दर्शन हो सकते हैं, यह गीता हमें सिखाती है। एक दिव्यात्मा जो कि दिव्य चक्षु प्राप्त कर चुका है अर्जुन, उस दिव्यात्मा में परमात्मा के दर्शन उसे होने लगते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं के रूप में उसे नारायण के दर्शन कराया। तो यह अद्भुत वैशिष्ट्य जो मित्र हैं
लेकिन गुरु शिष्य के रूप में उस ज्ञान को का प्रसार कर रहे हैं। वो शिष्य भाव में उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है और वो गुरु रूप में उस अथाह ज्ञान को, श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो बहुत संकुचित नहीं है। हमें लग रहा है कि वो 18 अध्याय में सीमित हो गया, लेकिन क्यों, वो उपनिषद का सार है। और उपनिषद तो ऋषि भी कहते हैं नेति नेति, हम इसका जितना भी बखान करें वह समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति का वर्णन है जिसको कि हम कभी सीमित कर ही नहीं सकते, मर्यादित कर ही नहीं सकते। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनीम पत्रमुर्वीम लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। बहुत अच्छा कवि कहते हैं कि जब हम ईश्वर का भजन करना आरंभ करते हैं तो जितने पहाड़ हैं उनको हम समुद्र में घोल के स्याही बना लें, और पृथ्वी के जितने वृक्ष हैं सबको हम कलम बना लें, और पृथ्वी को हम क्या बना लें, पत्र बना लें, पन्ना बना लें, कॉपी का एक पेज बना लें। और उसमें जब कोई ईश्वर की महिमा लिखना शुरू करे और लिखता चला जाए तो ना वो स्याही खत्म होगी, ना वो कलम खत्म होगी और ना वो पेज खत्म होगा। तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति, यदि खत्म हो भी जाए तो भी हम उसके गुणों को नहीं पा सकते। असीमित गुण है उस ईश्वर के, और उसी गुणों का बखान करती है उपनिषद और उन्हीं का बखान करती है गीता। तो गीता 18 अध्यायों में सिमटी नहीं है, बल्कि वह सूत्र है, बीज है। हमारे लिए जितना कर्म आवश्यक है उसका वह एक उपदेश है। समझ रहे हैं आप? तो गीता जो है हमें कर्म का उपदेश देती है, इस दृष्टि से कि ईश्वर को आप समक्ष रख करके कर्म करिए। आप यह सोच कर कर्म करिए कि ईश्वर की निगाहें, ईश्वर की दृष्टि, क्योंकि वह सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों आंखें हैं उसकी, हजारों कान हैं उसके, वह हमें हर तरह से देख रहा है। तो हमें इस तरह से सात्विक कर्म करना है ताकि हम कभी पाप की ओर प्रवृत्त ना हो। नीलांबुज जी, आप ये बताएं कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। बहुत बढ़िया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहीं से धर्म की उन्होंने बात की। कुरुक्षेत्र भी कह सकते थे, लेकिन धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म के क्षेत्र में हमें व्यवहार करना है, धर्म ही हमारा कर्म होना चाहिए। फिर आगे वो कर्म की चर्चा करते हैं। यह श्लोक सबको जन जन के मुख में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। और यह जो कर्म की चर्चा इस श्लोक में की गई है, यह जो हमारा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसका जो द्वितीय मंत्र है, कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजी विषेद शतम समाह, इसमें कर्म की चर्चा है। इस मंत्र में कर्म का विधि विधान बताया गया है कि कर्म करते हुए ही मनुष्य 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। उसी कर्म का आधार लेके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य का कर्म करना ही उद्देश्य है, कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी है। परिणाम तो वो देख रहा है, उसी को देना है। आपने परीक्षा दे दी, ये आपका कर्म था। गीता में केवल अनासक्ति का उपदेश नहीं है, केवल निष्कामता का उपदेश नहीं है, बल्कि गीता में व्यक्तित्व विकास है, चरित्र निर्माण है, इसका सांगोपांग विवेचन है। गीता अर्जुन को जिस तरह से विषाद से मुक्त करती है, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता विषाद से आनंद की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, दुख से सुख की ओर की मन की अंतर यात्रा है। हम यात्रा करते हैं, हम प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं। कहाँ से? अंधकार से। हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। और कब बढ़ते हैं? जब हम गीता की साधना करते हैं, गीता को व्यवहार में उतारते हैं, गीता को अपने चरित्र में लाते हैं, गीता को ही अपना अध्ययन, मनन, निदिध्यासन, स्वाध्याय का विषय बनाते हैं। दिग्विजय जी, गीता में
18 अध्याय हैं। जी क्या आपको 18 अध्यायों के नाम स्मरण है? जी मैम। बहुत बढ़िया। सुनाइए, प्रथम अध्याय का नाम क्या है? जी आचार्य, अर्जुन विषाद योग। बहुत अच्छा। अर्जुन विषाद योग इस प्रथम अध्याय का नाम रखा गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि अर्जुन को विषाद हुआ, जी अर्जुन को दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि ये जो मेरे सामने मेरे परिवार के जन खड़े हुए हैं, इनको शरीर मुक्त करना है। इसलिए वह चिंतित है कि ये मेरे ही पारिवारिक जन हैं, इनको मैं शरीर मुक्त कैसे कर सकता हूँ। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिगृह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं तो कांप रहा हूँ, मेरे हाथ से गांडीव गिरा चला जा रहा है और मैं तो स्थिर ही नहीं हो पा रहा हूँ, और मेरा मन जो है संशय में भटक रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कि आप जिसको शरीर मुक्त कर रहे हो, जिसको मार रहे हो, वो तो पहले से ही मरा हुआ है, जड़ है। और आप सोच रहे हो कि हम जिसको मार रहे हैं वो कभी मर ही नहीं सकता। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है उसको कभी कोई मार नहीं सकता। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना उसको जल गीला कर सकता है, ना उसको वायु सुखा सकता है। वो तो इतना सूक्ष्म तत्व है, वो तो केवल शरीर बदलता है। और आप जिस शरीर की हत्या कर रहे हो वो आप शरीर की नहीं, एक अधर्म को रोक रहे हो। आप धर्म की रक्षा करने के लिए एक अधर्म का विध्वंस कर रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, इसमें विषाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? जी सांख्य योग। सांख्य योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण, सांख्य दर्शन से आप परिचित हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन है। तो प्रकृति क्या है और फिर उससे कैसे मनुष्य को युक्त होना है, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये भी प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति जड़ है, मनुष्य का शरीर भी जड़ है। वह चेतन होता है किससे? आत्मा से, आत्मा के योग से। फिर वहाँ योग की भी चर्चा की। तीसरे अध्याय का क्या नाम है? जी कर्म योग। कर्म योग। यहाँ पर कर्म की चर्चा की, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कितने कर्म होते हैं। कर्म है, विकर्म है, सत्कर्म है, इन पर विचार करना है। और कर्म की सूक्ष्मता पर विचार किया है, कैसे कैसे मनुष्य को कर्म करने चाहिए जिससे वह दुष्कृत का विनाश करे और सत्कर्म से अपनी उन्नति करे। चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात हमें ज्ञान पूर्वक कर्म करना है और फिर हमें संन्यास्त होना है। अर्थात कौन से कर्म हमारे लिए त्याज्य हैं, जो हमें नहीं करने हैं, उससे हमें संन्यास्त होना है, विरक्त होना है, पृथक होना है। पांचवें अध्याय का क्या नाम है? जी कर्म संन्यास योग। हाँ, इसमें निष्काम कर्म की चर्चा की गई है। छठवें अध्याय में क्या है? इसमें आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। आत्म संयम, केंद्रित होना। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अर्थात अपने से अपनी उन्नति करना। नात्मानम अवसादेत, कभी भी अपना पतन न करना। यह भगवान श्री कृष्ण ने इसमें उपदेश दिया है। सातवें अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान अर्थात सांसारिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। तो लौकिक ज्ञान से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना है। अष्टम अध्याय का क्या नाम है? अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर किसे कहते हैं? न क्षरति तद अक्षरम, जो कभी विनष्ट नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में भी मुझे स्मरण कर, मुझे मतलब अक्षर ब्रह्म को, जो कभी विनष्ट नहीं होता, मुझे स्मरण करके मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर से मुक्त हो। नवमें अध्याय का क्या नाम है? जी राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग। इसमें राज विद्या, ज्ञान विज्ञान को ही राज विद्या कहा है। उस गुह्य योग को, उस रहस्य को, कर्म के ज्ञान के रहस्य को समझना ही राज विद्या राज गुह्य योग है। 10वें अध्याय का राजुल जी क्या नाम है? विभूति योग। विभूति योग। विभूति अर्थात ऐश्वर्य। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य बताए हैं अपने, क्या कि वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं ही पूरे संसार का ऐश्वर्य हूँ। वेदों में मैं साम वेद हूँ। सिद्धानाम कपिलो मुनि ही, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। नीति रश्मि जिगीषताम, जयशीलों में मैं नीति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। पूरा संसार का ऐश्वर्य कौन है? मैं ही हूँ। एकादश अध्याय का नाम क्या है? विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने नारायण के विराट स्वरूप का दर्शन दिया है। द्वादश अध्याय का क्या नाम है? भक्ति योग। भक्ति योग। हमें किस प्रकार भक्ति करनी है, भक्त और भक्ति में क्या अंतर है, भक्ति का महत्व क्या है,
और भक्ति से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, यह इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। त्रयोदश अध्याय का क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र वहां पे कहा है शरीर को, क्षेत्र अर्थात शरीर। यह शरीर ही सारे कर्मों को करता है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? शरीरज्ञ, जो शरीर को समझ रहा है। हमें इस क्षेत्र को समझना है, यह शरीर है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चतुर्दश अध्याय का क्या नाम है? गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग। 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व रज तम। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। यह प्रकृति सत्व रज तम से ही निर्मित है और हमारा शरीर भी सत्व रज तम से निर्मित है। इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। पंचदश अध्याय का क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः। जो पुरुषों में उत्तम है, कौन है? भगवान ईश्वर। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबके हृदय में मैं विराजा हुआ। सब पुरुष है और उस पुरुष में विराजा हुआ कौन है? पुरुषोत्तम। उसकी चर्चा इस अध्याय में हुई है। बहुत अच्छा। षोडश अध्याय का क्या नाम है? देवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद विभाग योग। 2 प्रकार की प्रवृत्ति सृष्टि के आदिकाल से चल रही है, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। जो हमारे सत्कर्म हैं वो हमारी दैवी प्रवृत्ति है, और उन अकर्तव्यों को यदि हम करने लगते हैं तो हम आसुरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। उसका विभाजन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। सप्तदश अध्याय का क्या नाम है? श्रद्धात्रय विभाग। श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा वहां बताई गई, सात्विकी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा और राजसी श्रद्धा। अष्टादश अध्याय का क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। फिर आगे हमें कैसे मुक्त होना है ना, जीवन मुक्त होना है। हमें सारे कर्मों को करते हुए भी निष्कामता रखनी है, कर्म में आसक्ति नहीं करनी है। इस तरह से जब हम गीता के वैशिष्ट को देखते हैं तो सारा जो वैशिष्ट है वो 18 अध्यायों में समाहित है, और सबका केंद्र बिंदु क्या है? कर्म। कि कर्म करते हुए ही मनुष्य को निरंतर कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जो वेदाज्ञा है उसका परिपालन करना है। कर्म करते हुए भी हमें निष्काम रहना है, हमें निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति की ओर बढ़ना है और अनासक्त भाव से बढ़ना है। यही श्रीमद् भगवद गीता का वैशिष्ट्य है, जिसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। इस प्रकार आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय के अंतर्गत, जो हमारी निर्धारित चतुर्थ इकाई थी, श्रीमद् भगवद गीता का 12 अध्याय अध्ययन, इसके अंतर्गत हमने श्रीमद् भगवद गीता के वैशिष्ट्य को समझा। आगे हम वर्तमान काल में श्रीमद् भगवद गीता में किस प्रकार से चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास बताया गया है, इस पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।